हर्षद शांतिलाल मेहता यानी जिन्हें बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बच्चन भी कहा जाता था। 1980 से 90 के दशक में हर्षित मेहता स्टॉक मार्केट का वह बेताब बादशाह था जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली। लेकिन कहते हैं ना कि हर बादशाह अच्छा नहीं होता। लोग उसे स्टॉक मार्केट का मसीहा मानने लगे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये स्टॉक मार्केट का मसीहा जिसे शेयर होल्डर्स किस्मत की चाबी समझ रहे हैं, वह एक बहुत बड़ा घोटालेबाज निकला जिसने लगभग 4025 करोड़ का घोटाला किया। हर्षद मेहता बहनचोद है कौन? आज हम इसी वीडियो में समझेंगे कि कैसे हर्षित मेहता ने शेयर होल्डर्स को लगाया 4025 करोड़ का चूना और कैसे हुई इस स्कैम का खुलासा। इस स्कैम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हर्षित मेहता का काम करने का तरीका कैसा था। समय बीतता गया, हर्षित मेहता ने कंपनी में स्टॉक ब्रोकर का काम करने लगे। स्टॉक ब्रोकर बेसिकली जिन्हें शेयर खरीदना और जिस कंपनी के शेयर बेचने होते हैं, इन दोनों के बीच समझौते का कार्य करवाता है। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे शेयर खरीदना है और जिस कंपनी को शेयर बेचना है वह मेरे पास ही आएगा, यानी स्टॉक ब्रोकर के पास ही आएगा। लगभग 8 सालों तक छोटी मोटी नौकरी करने के बाद उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी की। समय बीतता गया। 1984 में हर्षद मेहता ने खुद की कंपनी ग्रो मोर रिसर्च मैनेजमेंट नाम की कंपनी शुरू की। मेहता को बिग बुल कहा जाता था क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में तेजी शुरू किया था। यहाँ तक कि हर्षित मेहता ने बैंकिंग सिस्टम का भी फायदा उठाया और बैंकों से लोन लेकर मार्केट में लगा देते थे। इनको लोन लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। इन्होंने क्या किया कि किसी दो बैंकों के बीच ब्रोकर बनकर 15 दिनों के लिए लोन लेकर बैंकों से पैसा उठाते और फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। जो स्टॉक मार्केट से मुनाफा होता था उसे बैंकों को लौटा देते थे। इसके समय में स्टॉक मार्केट की कीमतें आसमान छूने लगी थी। रिपोर्ट के अनुसार हर्षित मेहता ने एसीसी सीमेंट के शेयरों पर दांव लगाया था। 1990 में इस शेयर की कीमत 59 रुपये तकरीबन थी, लेकिन आज इसका भाव 2600 लगभग रुपए हैं। यही नहीं, एक और कंपनी टाटा एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिन्हें टिस्को के नाम से जाना जाता था, इसके शेयर 6 रुपए के मिलते थे, लेकिन वर्तमान में टाटा स्टील शेयर की कीमत 155 रुपए से ज़्यादा है। एक और कंपनी अपोलो टायर्स लिमिटेड, उस समय शेयर का भाव 4.5 रुपए तकरीबन था, लेकिन अब इसकी कीमत 527 रुपए तक पहुंच गई है। और एक कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, जिसे पहले हीरो होंडा के नाम से जाना जाता था, उस समय शेयर की कीमत 6 रुपए तकरीबन थी, लेकिन अब इसका भाव 4650 रुपए तक पहुंच चुकी है। मेहता ने बैंकों से पैसा लेने के लिए नकली बैंकों का भी इस्तेमाल किया। हर्षित मेहता ने बैंकों से पैसा लेने के लिए नकली बैंक रसीदों का भी इस्तेमाल किया। सुचिता दलाल की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा करने से हर्षित मेहता के निवेशकों का भरोसा उठ गया और सीबीआई सहित कई जांच एजेंसियों को उन्हीं जांच शुरू कर दी। हर्षित और हर्षित मेहता के भाई अश्विनी मेहता को
3 महीने तक जेल में रखा गया और 2001 में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया। यह थी